हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको महासागरीय धाराओं के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं महासागरीय जल राशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली क्षैतिज गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। मुख्य रूप से महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी होती हैं। ये वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। सबसे पहले मैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं बता रही हूँ। इसके अंतर्गत है उत्तरी विषुवतीय धारा, एंटीलीज धारा, कैरेबियन धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, इरमिंगर धारा। ये सारी की सारी धाराएं गर्म हैं। रेनर धारा, गुयाना धारा, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर जो करंट है वह ठंडी होती है। कैनरी धारा, ये भी ठंडी है। फ्लोरिडा धारा, ये गर्म है। इनके आगे जो एच और सी लिखे हुए हैं मतलब हॉट एंड कोल्ड। उसके बाद में दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं बताने जा रही हूँ। दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिण विषुवतीय धारा है जो कि हॉट है। ब्राज़ील धारा, ये भी गर्म धारा है। बेंगोला धारा जो कि ठंडी धारा है। फॉकलैंड धारा, ये भी ठंडी धारा है। इसके बाद में मैं उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं बताने जा रही हूँ। उत्तरी प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से है उत्तरी विषुवतीय धारा जो कि हॉट है। क्यूरोशियो धारा हॉट है। शूशिया धारा, अलास्का धारा, ये सारी हॉट धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं। अलास्का धारा, अयोशो धारा ठंडी धारा है। कैलिफोर्निया धारा, ये भी ठंडी धारा है। और अल्यूजन धारा, ये हॉट है। फिर दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं बताने जा रही हूँ। दक्षिण प्रशांत महासागर की मुख्य रूप से दक्षिण विषुवतीय धारा हॉट है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। आगे बढ़ते हैं। फिर है पेरू धारा जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। ये पेरू के पश्चिमी तरफ चलती है। ये कोल्ड है। फिर है एल-नीनो धारा। ये एल-नीनो वही है जिसका भारत से संबंध है, मतलब मानसून से संबंध है। फिर है डेविडसन धारा। हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर में मुख्य रूप से मोज़म्बिक धारा जो कि गर्म धारा है। अघुलाश धारा, ये भी गर्म धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये कोल्ड है। मेडागास्कार धारा हॉट है। सोमाली धारा, ये ठंडी धारा है। इस प्रकार हमने इन धाराओं को देखा। यहाँ मैंने बहुत ही छोटे रूप में समझाने का प्रयास किया है कौन कौन सी गर्म है और कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं। अब इसको आगे मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की धाराएं देखी जा रही है। ये अटलांटिक महासागर का डायग्राम है। इसमें सबसे पहले है उत्तरी विषुवतीय धारा जो होती है, यानी यहाँ पे उत्तरी विषुवतीय धारा, ये यहाँ से बहते हुए दो भागों में बढ़ जाती है, एंटीलीज धारा में और फ्लोरिडा धारा में। और ये दोनों मिलकर यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बनाती है। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म धारा है और यहाँ पर ये गर्म धारा लेब्राडोर की ठंडी धारा से आके मिलती है। ये लेब्राडोर धारा है। ये लेब्राडोर ठंडी धारा और ये गल्फ गर्म धारा, ये दोनों मिलती है तो यहाँ पे ग्रैंड बैंक बनता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर धुआं मतलब रहता है जिसके कारण यहाँ पे मछलियाँ वगैरह की उत्पत्ति काफ़ी होती है। ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। उसके बाद में और यहाँ पर कुछ और बताने जा रही हूँ। यहाँ पर सार्गेसो सागर है जिसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार में बाद में बताऊँगी। आगे देखते हैं यहाँ। उसके बाद में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आती है जो इधर की तरफ बह रही है, आपको दिखाई दे रहा है। जो इसमें ब्लू कलर दिखाया हुआ है धाराओं का, ब्लू का मतलब ठंडी धाराओं का है, और जो रेड कलर दिखाई दे रहा है वो गर्म धाराओं को बता रहा है। ये नॉर्वे धारा गर्म धारा। फिर है ईस्ट ग्रीनलैंड धारा, ये ठंडी धारा को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पे है कैनरी धारा जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तरफ बह रही है। ये है कैनरी धारा, ठंडी धारा है।
तो ये हमने अटलांटिक महासागर की धाराएं देखी। इसमें वार्म और कोल्ड दोनों ही दिखाई हुई हैं। उसके बाद में पैसिफिक धाराओं पे आते हैं, मतलब प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर में मुख्य रूप से ये दिखाई दे रही हैं, ये उत्तरी विश्वतीय धाराएं हैं। उत्तरी विश्वतीय धाराएं पश्चिमी तरफ बहते हुए क्यूरोशो धारा बनाती है। ये क्यूरोशो धारा जो कि गर्म धारा है। क्यूरोशो धारा ऊपर से आती हुई आयोशो धारा से मिलती है। तो यहाँ पे ये जापान के तरफ है, तो यहाँ पे भी बहुत समृद्ध क्षेत्र होता है जहाँ मत्स्य पालन किया जाता है। फिर यहाँ अलास्का धारा दिखाई हुई है, और फिर कैलिफोर्निया धारा जो कि ठंडी धारा है। इस प्रकार ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। उसके बाद में आते हैं हिंद महासागर की धाराएं। हिंद महासागर में मुख्य रूप से मानसून का परिचालन होता रहता है, इसलिए यहाँ पर केवल दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं ही दिखाई हुई है, उत्तरी हिंद महासागर की नहीं, क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी मानसून क्रियारत रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगुलहास धारा है। अगुलहास धारा जो है गर्म धारा है। ये अगुलहास धारा गर्म धारा है, और ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा जो कि ठंडी धारा है। ये पछुआ पवनों के प्रभाव से ये धाराएं इस तरह चल रही हैं, और ऊपर हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में मानसून क्रियारत है। तो ये मानसूनी धारा क्रियारत है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये संपूर्ण रूप से धाराओं को दर्शाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तरी अटलांटिक धाराएं जिसमें ये दिखाया हुआ पूरी पूरी गल्फ स्ट्रीम दिखाई हुई है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेन धारा और कैनरी धारा, ये सारा दिखाया हुआ है। और साथ ही दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं जिसमें साउथ इक्वेटोरियल धारा, फिर ब्राज़ील धारा जो कि गर्म धारा है, और साउथ अटलांटिक धारा, फिर बेंगोला धारा जो कि ठंडी धारा है। ये पूरा चक्र दर्शाया हुआ है। उसके बाद में आता है पैसिफिक धाराएं। पैसिफिक धारा यहाँ दिखाई हुई है। पेरू धारा जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम्बोल्ट ने खोजा था पेरू धारा को, और ये दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। साथ ही उत्तरी पैसिफिक की भी धाराएं दर्शाई हुई हैं यहाँ पे, जिसमें अलास्का धारा है गर्म धारा, और कैलिफोर्निया ठंडी धारा दर्शाई हुई है। और ये यहाँ क्यूरोशियो जो कि गर्म धारा है, आयोशियो ठंडी धारा जापान के पश्चिमी साइड में, माफ़ कीजिए पूर्वी साइड में। ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र होता है जहाँ पे मत्स्य पालन किया जाता है। और ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म धारा। उसके बाद में आता है हिंद महासागरीय धाराएं। हिंद महासागरीय धाराओं में मैंने पहले ही बताया था, उत्तरी हिंद महासागर में मानसून क्रियारत रहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ज़्यादातर धाराएं ये दक्षिणी हिंद महासागर की दर्शाई हुई है, जिसमें अगुलास धारा है जो कि गर्म धारा है, मोज़म्बिक धारा है, ये भी गर्म धारा है। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। डायग्राम को याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा याद करना बहुत ही आसान तरीका रहता है। ये इसमें एक सोमाली ठंडी धारा है हिंद महासागर की, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। यह एकमात्र ऐसी महासागरीय धारा है जो महासागरों के पश्चिमी भाग में मिलती हैं, क्योंकि अन्य सभी महासागरीय धाराएं जो महासागरों के पश्चिम भाग में मिलती हैं वे गर्म जल धाराएं होती हैं। तो ये थोड़ा अलग है, तो इसको याद ज़रूर करें। इसके अतिरिक्त मैंने सार्गेसो सागर का कहा था, तो उसका भी मैं बताने जा रही हूँ। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी भूमध्य धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा कैनरी ठंडी धारा का जो चक्र पाया जाता है, इस चक्र के मध्य जल का एक शांत एवं गतिहीन क्षेत्र मिलता है।
जिसमें सार्गेसम समुद्री घास उग जाती है। इस कारण इस भाग को सार्गेसो सागर कहते हैं। ये मुख्य रूप से यहाँ पर है, ये वाला भाग, ये सार्गेसो सागर वाला भाग है। यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम, कैनरी धारा इनके बीच में पाया जा रहा है, तो इसे सार्गेसो सागर कहते हैं। और इसका नाम सार्गेसो सागर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें सार्गेसम घास पाई जाती हैं, जो कि एक एल्गी है। सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर का एक उच्च लवणता वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर 37 डिग्री की लवणता पाई जाती है, 37 की। इसकी प्रमुख कारण उच्च तापक्रम, वाष्पीकरण, शेष महासागरीय जल से इसका पृथक्करण आदि हैं। सार्गेसो सागर का भी ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम्स में, और एग्जाम्स में साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि कौन सी धारा ठंडी है, कौन सा गर्म है। तो ये भी याद रखने के लिए ये डायग्राम बहुत ही यूज़फुल है। जो आप देख सकते हैं, इसमें जो रेड कलर की धाराएं दिखाई है, यानी ये लाल कलर की दिखाई दे रही है, वो गर्म धाराओं को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ब्लू कलर दिखा रहा है वो ठंडी धाराओं को प्रदर्शित कर रहा है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ याद करने के लिए, कुछ प्रमुख ठंडी जल धाराओं को याद करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो इसके द्वारा हम ठंडी जल धाराओं को याद कर सकते हैं। कैसे, मैं आगे बताने जा रही हूँ। ये देखिए, हम्बो मतलब हम्बोल्ट धारा, जो कि ठंडी है, आपको पहले से ही पता है, यानी पेरू धारा है ये। फिर है लेब्राडोर धारा, हम बोले लेब्राडोर, अटलांटिक महासागर की धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है ये। फिर है ग्रीनलैंड धारा, ये भी ठंडी धारा है। फिर है बेंगोला धारा, बगुला, क्यूराइल धारा, ये पैसिफिक महासागर की धारा है। कैला यानी कैलिफोर्निया की धारा, ये भी पैसिफिक महासागर की धारा है। फिर है फॉकलैंड धारा, ये भी ठंडी धारा है, दक्षिणी अटलांटिक की। फिर है ओखोटस्क की धारा, ये पैसिफिक की धारा है, मतलब प्रशांत महासागर की धारा है ये। फिर है कैनरी धारा, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। तो इस प्रकार ये ठंडी जल धाराएं मुख्य रूप से दी हुई हैं, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में जो ज़्यादातर बची हुई धाराएं हैं वो गर्म धाराओं के अंतर्गत आ जाएगा क्षेत्र। इस प्रकार आपको ये दिखाई दे रहा है ठंडी जल धाराओं को याद करने का एक छोटा तरीका। वैसे सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम डायग्राम से याद करें। तो डायग्राम आप देख चुके हैं पहले ही, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये यहाँ पे डायग्राम्स दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले वाला ये अटलांटिक महासागर का था, उसके बाद में ये पैसिफिक महासागर का यानी प्रशांत महासागर का, उसके बाद में ये हिंद महासागर का। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम डायग्राम के द्वारा यानी चित्रों के द्वारा याद करने का प्रयास करें। और ये संपूर्ण रूप से महासागरीय जल धाराएं जो बह रही है वो हमें दिखाई दे रही हैं, और इसमें गर्म और ठंडी भी दिखाई हुई है, तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।